Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, friends. Let's start our next topic, thirst and pressure. Page number 139. Now, what do you mean by thirst? The thrust, it is the force acting on an object perpendicular to the surface. थ्रस्ट क्या है? वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जिस सरफेस के ऊपर है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर. आप लोगों ने मैथ्स में परपेंडिकुलर वर्ड बहुत बार सुना होगा. परपेंडिकुलर मीन्स दिस वन. जैसे ये सरफेस है तो इसके ये ऊपर ये परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, ऑफ 90 डिग्री. ये रहा, ये परपेंडिकुलर, ये सरफेस है तो ये इसका परपेंडिकुलर है. सो थ्रस्ट क्या है? ये वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा और वो फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर होगा उसके सरफेस पे. इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका बुक में थ्रस्ट का ऊपर एक फिगर में गिवन है. आप लोग कई बार स्कूल में ड्राइंग करते हो या आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी ड्राइंग जो है वो सिलेक्ट होती है, या आपने कुछ भी एक्टिविटी अच्छी की है तो वो सिलेक्ट होती है. तो वो उस एक्टिविटी को आप स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगाने जाते हो. तो वो नोटिस बोर्ड में जब आप लगाते हो, यू विश दिस वन फिक्स अ पोस्टर ऑन अ बुलेटिन बोर्ड, या कुछ भी आप न्यूज़ का बुलेटिन्स लगा रहे हो या कुछ भी आपने जो एक्टिविटी की है वो आप स्कूल के बुलेटिन बोर्ड्स पे आप लगा रहे हो, तो आप क्या करोगे? उसको नेल के साथ जोर जोर के उसके साथ लगाओगे? नहीं. आप क्या करोगे? उसके जो नोटिस बोर्ड का जो है आप सिर्फ एक फिंगर के साथ जाके वो जो उसकी दिस वन हेड पिन है उसको ऐसे उसको प्रेस करोगे चारों साइड से, और वो जो पेपर है वो नोटिस बोर्ड के ऊपर उसके साथ चिपक जाएगा, प्रेस हो जाएगा, ठीक है. ये क्यों हो रहा है? आपको वो जोर से जो लोहे की कील है या हथौड़े के साथ या हैमर के साथ उसको आपको ऐसे स्ट्राइक करके लगाने की ज़रूरत की क्यों नहीं पड़ी? आपने क्या किया? सिंपल, आप जो भी आप वो पोस्टर लेके जा रहे हो वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए आप क्या करोगे? वो नोटिस बोर्ड का एक पेपर लोगे, जस्ट दिस वन. वो पेपर को आपने लेके ऐसे रखा और दोनों साइड पे जो वो उसकी पिन्स आती हैं, वो उसको ड्राइंग पिन्स जो आती है, आप उसको हाथ से ऐसे प्रेस कर देते हो दोनों साइड से और वो पेपर जो है वहाँ पे प्रेस हो जाता है. तो ये आपने क्या किया? उस टाइम पे आपने एक फोर्स अप्लाई करी. कहाँ पे? परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऐसे नोटिस बोर्ड की वो पिन्स के ऊपर. हाथ के साथ ही आपने उसको ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया उसी एरिया के ऊपर, और वो उसके साथ लगाने के साथ वो पिन्स जो हैं उसके साथ पेपर के साथ अटैच हो गई हैं. तो आपने एक परपेंडिकुलर फोर्स वो पिन पे अप्लाई किया है. तो इट इज़ कॉल्ड द थ्रस्ट. सो थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस. किसी भी सरफेस के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर कोई भी एक फोर्स लगाते हो, इट इज़ कॉल्ड द थ्रस्ट. प्रेशर क्या है? प्रेशर वो फोर्स है जो नॉर्मली हम लोग किसी भी एरिया के ऊपर लगाते हैं, ठीक है. इसके ऊपर इसके साथ नॉर्मली हम लोग थ्रस्ट अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स ही आता है, लेकिन आप उसके ऊपर एरिया भी अप्लाई करते हो. आपको कितने एरिया के ऊपर लगा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है. सो द प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, दैट इज द थ्रस्ट ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस. किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया के ऊपर आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर. प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? थ्रस्ट को और कितने एरियाज के ऊपर आपने वो थ्रस्ट अप्लाई किया, परपेंडिकुलर फोर्स कितने एरिया के ऊपर अप्लाई किया, उन दोनों को डिवाइड करोगे, देन यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर. द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड द पास्कल, जिसको हम लोग, ये पास्कल जो है वो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे उनका एसआई यूनिट है, उसको हम लोग PA से लिखेंगे. अभी ये सिचुएशन नंबर 1 आपके बेटे पेज नंबर 138 पे यही दी हुई है जो अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल मैंने आपको अभी समझाई है कि आप एक पोस्टर को फिक्स करना जा रहे हो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर. तो आपको क्या करना है कि आप ड्राइंग पिन के साथ वो थंब के साथ उसको ऐसे प्रेस करके लगा दोगे. यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑन द हेड ऑफ द पिन, ठीक है. दिस फोर्स इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जो आप पिन्स आप अटैच कर रहे हो, इट इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बोर्ड. दिस फोर्स एक्ट ऑन अ स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन.
जहाँ पे भी जैसे पिन वो कैसी होती है, आपने देखा ये वो बोर्ड के ऊपर हम लोग प्रेस पिन ऐसे लगाते हैं, उसकी छोटी सी ऐसी है कि पॉइंटेड आगे आगे जैसे नीडल जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ये जो है पिन का जो स्मॉलर एरिया है, आप इसी एरिया के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करोगे एट द टिप ऑफ द पिन। आपको ऐसे नहीं है आपको हैमर की ज़रूरत पड़ी है या आपको नेल्स की ज़रूरत पड़ी है, आपको उसको ज़ोर से लगाना नहीं, आपको सिर्फ आप एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे। परपेंडिकुलर फोर्स के कारण आप उसके टिप के ऊपर वो जो है दिस वन टिप ऑफ द पिन है उसी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे स्मॉलर एरिया के ऊपर, और वो पिन जो है वो उसके साथ प्रेस हो जाएगी पेपर के साथ। नंबर सेकेंड, आपकी एक सिचुएशन दी हुई है कि यू स्टैंड ऑन अ लूज स्टैंड, you feet deep into the sound. Now lie down the sound, you will find that your body will not go deep into the sound. In both the cases the force exerted on the sand is equal to the weight of your body. सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये हुआ है कि अगर आप सैंड पे जा रहे हो, सैंड पे जाने के बाद आप उसके आपके जो फिट हैं उसके ऊपर सीधा परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सैंड के ऊपर। तो ये एक मैंने रफ जैसा एक डायग्राम बनाया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग, ठीक है। तो ये सैंड है, नीचे का पोर्शन सारा सैंड है। आपके फुट जो हैं डेट इज द फोर्स डेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी इज एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द फिट। जितना आपका फुट का एरिया है दिस वन, आपका फोर्स जो है वेट ऑफ द बॉडी भी उसके ही इक्वल आएगा। मतलब ये जितना आप पाँव आपका जितना सैंड पे जा रहा है, आपका फोर्स जो है उतना ही एरिया के ऊपर भी जाएगा। लेकिन अगर आप वो सैंड के ऊपर, ठीक है, लाई डाउन करते हो, आप लेट जाते हो वो सैंड के ऊपर, तो सेम फोर्स तो वही रहेगा, सेम फोर्स एक्ट ऑन अ एरिया। अब एरिया जो है वो कितना हो गया, जितना आपका होल बॉडी ने वो सैंड को कवर किया है, एरिया बढ़ गया ना। इट मीन्स क्या है, सेम फोर्स एक्ट ऑन ए एरिया इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द होल बॉडी। जितना आपका होल बॉडी था, आप जितना सैंड पे लेटे हुए लाई डाउन किया है, उतना आपका एरिया के अकॉर्डिंगली आपने वो फोर्स अप्लाई किया। अब यहाँ पे एक इसी के बेस के ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10.16 का एक रफ जैसा डायग्राम मैंने यहाँ पे एक आपको ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आपके पास 2 वुडन बॉक्स गिवन है, 2 वुडन बॉक्स इज गिवन। फर्स्ट वुडन बॉक्स जो है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज कीप ऑन अ टेबल टॉप। यहाँ पे फर्स्ट वाला ये वुडन बॉक्स है, ये टेबल के ऊपर रखा है। सेकेंड वाला जो वुडन बॉक्स है, फिर आप उसको टेबल के ऊपर ऐसे लाई डाउन कर दोगे, उसको मतलब नीचे की तरफ ऐसे बॉक्स टेबल के ऊपर लेटा दोगे, ठीक है। उसका डायमेंशन आपको गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दोनों केस में दिया है। पहले बॉक्स खड़ा था, उसके बाद आपने टेबल के ऊपर उसको ऐसे लेटा दिया इस वे में। तो दोनों से अभी एरिया का इसमें फ़र्क आ जाएगा, एरिया का डिफरेंस आएगा। इसी के हिसाब से हम दोनों का कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि अगर तो आप स्मॉलर एरिया पे कहीं पे भी फोर्स एग्जर्ट करोगे और एरिया अगर स्मॉल होगा, ठीक है, उसके ऊपर आपको प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करना पड़ेगा, लार्जर प्रेशर। क्लियर। और अगर आप लार्ज एरिया ले रहे हो, एरिया ज़्यादा है, तो हमें प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया अगर लार्ज है, लार्जर एरिया सो स्मॉलर प्रेशर, बिल्कुल उसके उल्टा आ जाएगा, स्मॉलर प्रेशर। चलो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये बात इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि रूल की नहीं। सो मास आपको गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दोनों केस में आपको सेम आएगा। वुडन ऑफ बॉक्स का वेट आपको 5 kg दिया है, तो मास आपको 5 kg दिया है। हम लोग शॉर्ट में जल्दी कर लेते हैं। तो डायमेंशन आपको पता है कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको गिवन है, 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर आपको दिया है। नंबर फर्स्ट, फोर्स किसके इक्वल था, अभी जस्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, इट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। तो फोर्स है, मास हमारे पास, वेट उसका था, वेट फर्स्ट वाले के लिए निकालेंगे कैलकुलेशन। 5 इंटू ग्रेविटी कितना था, 9.8 हमें पता है उसका फिक्स वैल्यू। टोटल आ गया आपके पास 49 थ्रस्ट। तो ये फोर्स किस चीज़ का निकाला हम लोगों ने, ये थ्रस्ट निकला है, ठीक है। थ्रस्ट मतलब आपने परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रही हो सरफेस के ऊपर, तो 49 न्यूटन जो है थ्रस्ट निकला है। तो सेम सेकंड के लिए भी देखें तो थ्रस्ट यही सेम ही निकलेगा। चलो, एरिया ऑफ साइड्स,
एरिया ऑफ साइड के लिए फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। इस केस में हमारे पास लेंथ आ रहा था 20, ब्रेथ आ रहा है 10, सो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 20 इंटू 10 इज इक्वल टू टोटल सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देन इट बिकम 0.02 मीटर स्क्वायर। तो ये निकला है हमारे पास एरिया। एरिया निकलने के बाद हम लोग इसका प्रेशर भी निकालेंगे। सो प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर का फार्मूला अभी हम लोगों ने किया था कि थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब समझ में आया कि यहाँ पे एरिया क्यों कैलकुलेट करना पड़ा, क्योंकि एरिया के वैल्यू यहाँ पे फार्मूले में अप्लाई करना पड़ेगा। सो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट, हमें अभी हम 49 निकाला, 49 एरिया अभी हम लोगों ने 0.02 निकाला, 0.02, तो टोटल हमारे पास प्रेशर निकला 245 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर फर्स्ट केस के लिए आ गया 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब उसी बॉक्स को आपने वो बेंच के ऊपर लेटा दिया है, ठीक है। तो सेकंड के लिए लाइट्स डाउन जब उसने किया तो इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो एरिया हमारे पास निकला, एरिया थ्रस्ट तो सेम ही रहेगा, प्रेशर क्योंकि थ्रस्ट जो है उसी एरिया तो उतना ही है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। लेंथ इस चीज़ में चेंज होएगी क्योंकि पहले बॉक्स ऐसे खड़ा था, फिर हम लोगों ने इसको ऐसे लेटा दिया, अभी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लेंथ 40 और ब्रेथ आ गया हमारे पास 20। तो टोटल 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करो, देन इट बिकम्स 0.08 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास 0.08 मीटर पर स्क्वायर आ गया। देन प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर मैंने अभी बताया आपको कि वो दोनों केस में प्रेशर जो है वो 49 सेम रहेगा। थ्रस्ट हम लोगों ने, सॉरी थ्रस्ट जो है हम लोगों ने निकाला वो सेम रहेगा 49 न्यूटन, 49 न्यूटन ही हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था। तो प्रेशर का फार्मूला था थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो थ्रस्ट की जगह पे मैंने 49 पुट कर दिया, अपॉन एरिया के जगह पे एरिया का अभी आंसर निकाला 0.08। तो प्रेशर हमारे पास टोटल निकल आया, प्रेशर इज इक्वल टू 6.2.5 न्यूटन मीटर। तो फर्स्ट केस के लिए प्रेशर आया 2415, सेकेंड के लिए आया 612.5। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है, सेम फोर्स ऑन बोथ द साइड, फोर्स दोनों साइड पे सेम लग रही थी 49 न्यूटन, ठीक है। पर यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई है, अगर देखो स्मॉलर एरिया था, इस केस में देखो स्मॉलर एरिया, तो हमें यहाँ पे लार्जर प्रेशर अप्लाई करना पड़ा। एरिया देखो कम है, यहाँ पे 0.02 था, 0.02, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ा हमें, ठीक है। इस केस में, सेकेंड वाले केस में लार्जर एरिया था तो स्मॉलर हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ा। सो यहाँ से क्लियर है कि स्मॉलर एरिया एग्जर्ट लार्जर प्रेशर एंड larger pressure exert smaller area on smaller area। तो यहाँ से इतना हमें क्लियर हो गया। अभी यही न्यूमेरिकल के कंक्लूजन से हम लोग लास्ट में एक लाइन क्लियर कर सकते हैं कि सेम फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द साइड्स, बोथ द दिस वन टेबल। So same force acting on a smaller area exert the larger pressure, and smaller pressure they exert on a larger area. So this is the reason why the nail has a pointed lip. यही रीज़न है कि जो कील बनाई जाती है उनका पॉइंटेड, आगे से पॉइंटेड क्यों बनाई जाती है, बिकॉज उनका एरिया आगे से स्मॉल करना है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई अ नेल हैज़ अ पॉइंटेड टिप। नाइफ हैव ए शार्प ब्लेंडेड, जैसे ये है इसका शार्प ब्लेंडेड है, नाइफ का भी है, एंड बिल्डिंग हैव ए वाइड फाउंडेशंस। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक थर्स्ट एंड प्रेशर बेटे फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बिल्कुल इनसे सेपरेट है, वो हम लोग फ्लूइड का कैलकुलेशन लेंगे उसमें, कि फ्लूइड जो है ब्योंसी क्या है, कौन से फ्लूइड जो हैं वाटर के अंदर फ्लोट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्या रीज़न है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आज टॉपिक फिनिश हो रहा है थ्रस्ट एंड प्रेशर का। तो इसके डेफिनेशंस विद न्यूमेरिकल्स यू हैव टू राइट इन नोटबुक्स। चलो यहाँ पे अपना फिनिश कर रहे हैं लेक्चर, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।